नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। इस समय हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हमने आपको हिमालय के निर्माण के बारे में बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। आज के वीडियो में हम हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। हिमालय के अंतर्गत हिमालय की 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है, जो इस प्रकार है। ट्रांस हिमालय जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, उसके बाद आता है वृहद हिमालय जो रेड कलर में है, उसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय जो कि ग्रीन कलर में है, और उसके जो सबसे पतला दिखाई दे रहा है, पतली पट्टी सी दिखाई दे रही है, ये है शिवालिक हिमालय। अब हम इन चारों पर्वत श्रेणियों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय से पहले हो चुका था, इसीलिए ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि ट्रांस हिमालय किस राज्य में स्थित है? ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत किन किन पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है, या 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं। सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है वह है काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में एक अन्य पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर। इन 3 पर्वत श्रेणियों को हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रेणी है वह काराकोरम है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है वो भी काराकोरम है, और भारत की सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रेणी है वो भी काराकोरम ही है। तो कहने का मतलब है कि काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय, न केवल जम्मू कश्मीर, बल्कि पूरे भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है जो है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह जो गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, यह दुनिया की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर भारत के 4 मुख्य ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। उन 4 मुख्य ग्लेशियर्स का नाम है हिस्पर, बियाफू, बाल्टोरो और सियाचिन। इन चारों के बारे में पूछा गया है कि ये किस पर्वत श्रेणी पर है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, और किस राज्य में स्थित है। तो यह सभी चारों के चारों जो ग्लेशियर्स हैं वह कहां पर स्थित हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। काराकोरम का विस्तार पूर्व की ओर तिब्बत तक हो गया है। काराकोरम का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक हो गया है, और तिब्बत में काराकोरम के पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, और कैलाश पर्वत हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है, और इस लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं राकापोशी। राकापोशी चोटी जो है यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। जो लद्दाख है यह 2 नदियों के बीच स्थित है। इसके उत्तर में एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है श्योक नदी, और इसके दक्षिण में जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है सिंधु नदी है। लद्दाख के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है, और जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लेह नामक शहर अवस्थित है। ये सवाल पूछा गया है कि लेह किस नदी के किनारे स्थित है? लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसके किस बैंक पर स्थित है, किस किनारे पर स्थित है? तो दाहिने किनारे यानी राइट बैंक पर स्थित है।
अब है ना उसकी दिशा कैसे पता करते हैं कि सीधे राइट बैंक कौन सा है और लेफ्ट बैंक कौन सा है? तो जिस तरफ से नदी का उद्गम होता है हम उस साइड खड़े हो जाते हैं और देखते हैं जिस साइड हमारा राइट हैंड होगा वही नदी का भी राइट हैंड होगा और वही नदी का लेफ्ट साइड भी होगा। राइट साइड ऊपर की साइड, लेफ्ट साइड नीचे की साइड होगा, क्योंकि सिंधु नदी का प्रवाह इस तरफ है, इसीलिए हमने एरो भी बना दिया है। तो राइट साइड ऊपर की साइड और लेफ्ट साइड नीचे की साइड है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं या वेजिटेशन है बहुत कम या नगण्य मात्रा में पाया जाता है। इस तरीके से ट्रांस हिमालय खत्म होता है। ट्रांस हिमालय में इससे अलावा और कोई पॉइंट नहीं पूछा जाता है। तो जो हमने आपको पिछली बार एक ट्रिक बताई थी, जब हम पर्वतों का एक संक्षिप्त परिचय बता रहे थे, तो उसमें एक ट्रिक बताई थी काल जपी, याद होगा आपको, काल जपी धो। अभी इन दोनों के बारे में नहीं, ये पढ़ना है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणियां किसका हिस्सा हैं? ये 3 पर्वत श्रेणियां जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये ऑर्डर में पूछा जाता है तो हमें याद रहना चाहिए, इसीलिए ये ट्रिक है और ट्रिक में भी हमारा अपना कॉन्सेप्ट भी पूरा रहना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं वृहद हिमालय के बारे में। वृहद हिमालय के बारे में हमने बताया कि पिछली वीडियो में कि इसका निर्माण कैसे हुआ, और हिमालय के बारे में ये बताया कि हिमालय का निर्माण 3 श्रेणियों में हुआ, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृहद हिमालय को हम है ना सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। उसके बाद महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं इसको। इसके कई विभिन्न नाम हैं जिनमें से सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक है, ये नाम इसके दिए गए हैं। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में, जम्मू कश्मीर के पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। नामचा बरवा तक है जो कि तिब्बत में स्थित है और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बारे में एक बात है, इसका नाम जरूर नंगा पर्वत है लेकिन ये एक चोटी है, साइन से याद रखिएगा, ये एक पीक है। जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, और जम्मू कश्मीर राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। ये पूछा गया सवाल है। 3 में हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा। आज के बाद आपको इन तीनों पर्वतों से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यह नंगा पर्वत से नामचा बरवा के बीच अवस्थित है। इस वृहद हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है और पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। पूर्व में इसकी चौड़ाई या इसके सक्रिय होने की वजह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो गया और इसी कारण इसके पूर्वी हिस्से में, वृहद हिमालय के पूर्वी हिस्से में ही सबसे ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। वृहद हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो वृहद हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि किस में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है मकालू, माउंट मकालू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट तो है ही, उसके बाद आता है मसालू। ये विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आता है धौलागिरी, और उसके बाद आता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। वहीं उत्तराखंड में एक चोटी स्थित है, एक चोटी है इसकी, उसको बोलते हैं हम नंदा देवी। नंदा देवी बोलते हैं, नंदा देवी बोलते हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी के अतिरिक्त 4 अन्य चोटियां हैं जिनका नाम है कामेत,
बद्रीनाथ, त्रिशूल और बंदरपूंछ। उत्तराखंड में नंदा देवी के अतिरिक्त 4 अन्य चोटियां भी हैं जिनका नाम है कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल और बंदरपूंछ। उत्तराखंड में वृहद हिमालय में ही 2 अन्य ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। 2 अन्य ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। 4 ग्लेशियर तो ये इधर हो गए, काराकोरम में ट्रांस हिमालय में हो गए थे। वहीं 2 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं उत्तराखंड में जिनका नाम है गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम हुआ है और यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। वृहद हिमालय को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा कहते हैं। जो वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय का जो हिस्सा तिब्बत में पड़ता है उस हिस्से को चोमोलुंगमा तिब्बती भाषा में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ये सवाल पूछा गया है कि हिमालय को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो उसका नाम होगा चोमोलुंगमा कहते हैं। या किस पर्वत को पर्वतों की रानी कहा जाता है, तो वृहद हिमालय को या हिमालय को तिब्बत में पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये सब कुछ है ना इसमें बता दिया गया है आपको वृहद हिमालय के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, उनको आप अलग से लिख लीजिए कि सबसे पूर्वी चोटी नमचावर्मा है और सबसे पश्चिमी चोटी वृहद हिमालय की नंगा पर्वत है। वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। वृहद हिमालय के जो हिमालय में दुनिया की टॉप 10 ऊंची चोटियों में से 9 चोटियां अवस्थित हैं, क्योंकि दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वह गॉडविन ऑस्टिन है जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है, जो कि मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो इसमें बता दिया गया है। एक चीज़ और है कि उसमें एग्जाम्स में इन चोटियों के क्रम के बारे में पूछा जाता है। आप याद रखिएगा, तिब्बत में पूर्व से अगर हम पश्चिम की ओर चलेंगे, 2 चीज़ें याद रखिए। नंगा पर्वत से नामचावर्मा तक है, तो नामचावर्मा तिब्बत में है, पूर्व में तिब्बत। उसके बाद आता है कंचनजंगा, फिर मकालू, एवरेस्ट और मसालू। जो एवरेस्ट है वो मसालू और मकालू के बीच में है। मकालू लेफ्ट की साइड है और मसालू कंचनजंगा के बगल वाली चोटी है। तो मसालू और मकालू के बीच में आता है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आता है धौलागिरी और फिर अन्नपूर्णा। हमने आपको बताया था कि नंगा पर्वत, नंदा पर्वत और कंचनजंगा को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इनकी इस दिक्कत को आज पूरा दूर कर देते हैं। नंगा पर्वत को याद करने का एक तरीका है कि नंगा पर्वत को जंगा पर्वत करके याद किया जाए। जंगा पर्वत, जंगा पर्वत में जंगा मतलब साउंड एक जैसा करता है, ज जो हो जाएगा उसका अर्थ हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और नंदा देवी को, नंदा देवी पर्वत को नुंदा देवी, नु यानी ये छोटे ऊ की मात्रा है तो ऊ से उत्तराखंड हो जाएगा। जिस तरीके से हमने नंगा पर्वत को जंगा पर्वत करके याद किया, उसी तरीके से कंचनजंगा को भी हम याद कर सकते हैं। कंचनजंगा को अगर हम संचनजंगा लिख लें तो आप सा से भारत का कोई अन्य राज्य बताइए, सिक्किम के अलावा सा से भारत का कोई अन्य राज्य बताइए, नहीं मिलेगा, तो सा से सिक्किम हो जाएगा। इस ट्रिक या हिंट से, इस तरीके से आप जंगा पर्वत यानी नंगा पर्वत किस राज्य में अवस्थित है ये नहीं भूलेंगे। नुंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और कंचनजंगा को संचनजंगा करके पढ़ेंगे तो यह सिक्किम में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है और इस कन्फ्यूजन की वजह से अक्सर कर लोग गलत करके आते हैं कि नंदा देवी कहाँ पर है और नंगा पर्वत कहाँ पर है। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया है कि नंगा पर्वत एक पर्वत ना होकर एक चोटी है, वृहद हिमालय में एक चोटी है। तो बस
आज की वीडियो में है सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैंने इसके मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।